अगर हमारे पास 109% लेवलिंग है तो इसका मीनिंग ये निकलेगा कि 100 ग्राम जब आपने सैंपल लिया ओलियम का तो उससे आप मैक्सिमम जो H2SO4 ऑब्टेन कर सकते हो वो है 109 ग्राम। अब ये कैसे ऑब्टेन होगा? तो आपने 9 ग्राम पानी ऐड किया, 9 ग्राम पानी ऐड किया मतलब इसके मोल कितने हो गए? 9/18 हाफ मोल हो गए। और देखो रिएक्शन मेरी बैलेंस है, इट मीन्स यहाँ पर ये हाफ मोल SO3 के साथ क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है। तो हमें मोल्स ऑफ SO3 मिल गए जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है कितना? हाफ। अब मोल्स हमें मिल गए SO3 के, है ना? तो क्या मैं यहाँ बता सकता हूँ कि कितना मास SO3 का रहा होगा? हाँ, INJSO में कराया था। ध्यान नहीं है मुझे बेटा इसका, करा दिया हो, है ना? हाँ तो उसमें, हाँ मैंने समझा दिया था। 1 मिनट और मैं जस्ट दो समझा देता हूँ, उसके बाद फिर है ना हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस पे मूव करेंगे, क्योंकि जो नई पीपीटी है वो अपडेट होने में टाइम लगे, 2 मिनट लगेगा। तो ये पुरानी पीपीटी के कुछ क्वेश्चंस है तो अपन कर लेते हैं जब तक। तो देखो परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम, ये एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है। परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि हमें ना एक बोतल दे दी जाती है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है ये आपको पता है कि ये H2S2O7 होता है, यानी फ्री SO3 इन H2SO4, या यूं बोल दो SO3 डिजोल्व ज्यादा अच्छा वर्ड है इन क्या? H2SO4। कि कितना SO3 H2SO4 में डिजोल्व है, तो SO3 प्लस H2SO4 को मिला के ही हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। अब इसमें ना लेवलिंग होती है। अब लेवलिंग कैसे होती है कि मान लो आपको दे दिया गया है 109% लेवलिंग, थोड़ा सा फटाफट दे देना, है ना? ये लेवल आपको दे दिया गया, इसका मीनिंग क्या हम निकालते हैं? तो इसका मीनिंग हम ये निकालते हैं कि जब हम 100 ग्राम सैंपल लेंगे, 100 ग्राम सैंपल लेंगे किसका? ऑफ वॉल्यूम का, 100 ग्राम सैंपल ऑफ वॉल्यूम, तो इस 100 ग्राम वॉल्यूम के सैंपल से, ठीक है, मैक्सिमम 109 ग्राम हमें क्या मिलेगा? H2SO4 ऑब्टेन होगा। अब ये क्या आया? इसकी कैलकुलेशन क्या है? ये वॉल्यूम में हमें समझना होता है। यानी अगर हमारे पास 109% लेवलिंग है तो इसका मीनिंग ये निकलेगा कि 100 ग्राम जब आपने सैंपल लिया वॉल्यूम का तो उससे आप मैक्सिमम जो H2SO4 ऑब्टेन कर सकते हो वो है 109 ग्राम। अब ये कैसे ऑब्टेन होगा, इसकी कैलकुलेशन क्या है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं, है ना? 5 मिनट का छोटा सा टॉपिक है और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आपको पता है कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम के अंदर मैंने क्या बोला? SO3 भी प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है आपका? H2SO4 भी प्रेजेंट है, ठीक है? तो आप मान लो कि बाय डिफॉल्ट जब भी परसेंटेज दे तो हम मान के चलते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 100 ही मानो, आप 50 भी मान सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट हम मान के चलते हैं कि जो टोटल मास है इसका हम 100 ग्राम ले लेते हैं सैंपल का। जब भी परसेंटेज लेवलिंग देता है तो हम 100 ग्राम से ही कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है? ये एक स्टैंडर्ड मेथड हम मान के चलते हैं। तो इस 100 ग्राम में हमें दिया हुआ है कि मैक्सिमम कितना मिल रहा है? 109 ग्राम। तो ये 109 ग्राम मिलेगा कब? जब इन दोनों का जो डिफरेंस है, कितना है वो डिफरेंस? 9 ग्राम। तो 9 ग्राम हम क्या ऐड कर दें? वाटर ऐड करें। 9 ग्राम इसमें क्या ऐड करें? वाटर। तो वाटर कितना ऐड करना है? जो भी आपको परसेंटेज लेवलिंग दे दी जाए उसमें से 100 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू मिले। 109 है, ये परसेंटेज लेवलिंग है, इसमें से 100 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 9 मिला, तो इतने ग्राम हम हमेशा क्या करेंगे? वाटर ऐड करेंगे, ठीक है? ये वाटर ऐड करने की कैलकुलेशन होती है। अब वाटर करेगा क्या? आपने पानी जो ऐड किया वो यहाँ पे करता क्या है? तो बेटा जो पानी यहाँ पर आप ऐड कर रहे हो ना, ये SO3 के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? ये H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने 9 ग्राम पानी ऐड किया, 9 ग्राम पानी ऐड किया मतलब इसके मोल कितने हो गए? 9/18 हाफ मोल हो गए। और देखो रिएक्शन मेरी बैलेंस है, इट मीन्स यहाँ पर ये हाफ मोल SO3 के साथ क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है। तो हमें मोल्स ऑफ SO3 मिल गए जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है कितना? हाफ। अब मोल्स हमें मिल गए SO3 के, है ना? तो क्या मैं यहाँ बता सकता हूँ कि कितना मास SO3 का रहा होगा? तो मैं मास कैसे निकालूं? तो उसके मोलर मास 80 से मल्टीप्लाई कर दो। मोलर मास 80 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 40 ग्राम आ गया। यानी उस सैंपल में अगर हम 100 ग्राम वॉल्यूम का सैंपल लेके चल रहे हैं इनिशियली, जिसमें 9 ग्राम पानी ऐड करेंगे, तो उस 100 ग्राम वॉल्यूम के सैंपल में 40 ग्राम अभी SO3 डिजोल्व है, तो बचा हुआ जो 60 ग्राम होगा ना, वो क्या होगा? H2SO4 ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। ये इतना ऑलरेडी H2SO4 यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है? चलो ये भी ठीक है, मान लेते हैं। अब इसके बाद क्या?
तो ये जो H2SO3 है ना, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? H2SO4 में। तो देखो इसका भी मोल हाफ है, इसका भी मोल हाफ है, तो ये जो ऑप्टेन होगा बेटा, ये कितना मोल ऑप्टेन होगा? हाफ मोल ऑप्टेन होगा। तो इसका जो गिवन मास है वो कितना आ जाएगा? इसका गिवन मास 49 ग्राम आ जाएगा। आएगा? 98 मोलर मास होता है, 98 मोलर मास होता है। तो जो H2SO4 एक्स्ट्रा और बना इस 40 ग्राम SO3 के H2SO4 में कन्वर्ट होने से, वो 49 ग्राम बना। तो टोटल H2SO4 अब कितना हो गया? टोटल H2SO4 कितना हो गया? तो 60 ग्राम प्लस 49 ग्राम कितना आ गया? देखो 109 ग्राम आया। बोलो यहां तक कोई डाउट? सिंपल है, ठीक है। तो ये इसकी कैलकुलेशन होती है, ये इसकी क्या है? कैलकुलेशन है। तो सिंपल जब भी हमें है ना ओलियम दे दिया जाए ना, तो ओलियम में हमें करना क्या होता है? जो भी डिफरेंस होता है ना, उतना अमाउंट आप क्या कर दो? पानी ऐड कर दो। और पानी ऐड कर दोगे तो उतना ही मैक्सिमम हमें क्या मिलेगा? उसके H2SO4 मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि मान लो हमें तो सर ऐसे तो कितनी भी लेवलिंग दे देगा, हमें 200% दे सकता है, 300% दे सकता है, या इसकी कोई अपर लिमिट फिक्स है? ठीक है, क्वेश्चन ये आएगा। तो बताओ मैक्सिमम परसेंटेज लेवलिंग कितना हो सकता है ओलियम का? मैक्सिमम परसेंटेज, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लेवलिंग ऑफ ओलियम। अब आप बोलोगे सर ये कैसे डिसाइड करें, ये कैसे कैलकुलेट करें? तो हमें पता है कि SO3 ही है जो H2SO4 में कन्वर्ट हो रहा है। तो जैसे जैसे SO3 की क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे वैसे ज्यादा अमाउंट ऑफ H2SO4 ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि पूरा का पूरा क्या है? SO3 है, और इनिशियली H2SO4 क्या है? 0 है। तो SO3 कितना हो गया? 100 ग्राम। हमने मान लिया उस सैंपल में पूरा का पूरा क्या है? SO3 है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे SO3 बढ़ेगा उतना ज्यादा H2SO4 ऑब्टेन होता जाएगा। अब ये आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि देखो हाफ मोल था तो हाफ मोल था तो 49 ग्राम बना है 40 ग्राम से, क्योंकि पानी का मास भी तो उसमें ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे? तो फिर मैक्सिमम 200 ग्राम्स बनेगा। नहीं, मैक्सिमम 200 ग्राम क्यों बनेगा? अब यही तो कैलकुलेशन है, यही तो समझा रहा हूं कि यहाँ पर H2SO4 अब कितना बनेगा ये हमें देखना है। तो हमने मान लिया कि इनिशियली जो 100 ग्राम सैंपल है उसमें H2SO4 है ही नहीं, पूरा का पूरा SO3 प्रेजेंट है। तो क्या हम इसके मोल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 100 बाय कितना हो जाएगा? 80। कितना मोल आ गया? देखो 5/4 आ गया। ठीक है, तो अब अनिमेश यहाँ पर हम क्या करेंगे? सप्तऋषि वाटर ऐड करेंगे SO3 में, ताकि वो क्या बना पाए? H2SO4 बना पाए। हाँ, ताकि H2SO4 हो जाए। तो अब देखो SO3 का मोहित मेरे पास क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर मोल प्रेजेंट है 5/4 है। तो ये बताओ वाटर के कितने मोल यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे? ऑब्वियस सी बात है 5/4 ही मोल ऐड करने पड़ेंगे। तो वाटर के मोल जो मैं ऐड करूंगा वो 5/4 आएंगे। तो अब देखो H2SO4 भी कितना बनेगा? 5/4 मोल ही बनेगा, क्योंकि स्टाइशियोमेट्री तीनों की 1-1 है। तो अब H2SO4 के मोल जो ऑब्टेन हो रहे हैं उस SO3 से वो 5/4 है। ये मोल हो गए। तो क्या मैं गिवन मास निकाल सकता हूँ H2SO4 का जो यहाँ पे बन रहा है? तो गिवन मास कैसे निकालूंगा? मोल इनटू, हाँ, मोलर मास 98। देखो कितना आ रहा है निमिष? 122.5। कैसे ज्यादा आ सकता है बोलो? नहीं आ सकता ना, क्योंकि हाँ, क्योंकि हमने तो पूरा ही SO3 मान लिया। 100 ग्राम से ज्यादा कैसे मान ले SO3 परसेंटेज में? पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज लेवलिंग जो है, ग्राम नहीं है ये, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज जो लेवलिंग है वो कितना है? 122.5%। तो ये मास हो गया, यानी लेवलिंग कितनी हो गई? और मिनिमम कितनी हो सकती है बोलो? मिनिमम कितनी हो सकती है? 100%। मिनिमम तो 0 होगा और 0 कैसे हो जाएगा बेटा? सर, क्योंकि अगर तुमने पानी ऐड ही नहीं किया तो SO3 तो नहीं रहेगा। हाँ, तो पूरा का पूरा H2SO4 है, पूरा का पूरा H2SO4 है। मतलब वो 100% जो सैंपल है, 100% जो लेवलिंग है, इसका मतलब उसमें इसमें 100 to 122.5। हाँ, रेंज होती है, बिल्कुल करेक्ट है। 100% लेवलिंग का मतलब ये है कि आप उसमें कितना ही पानी डालो, अब कोई एक्स्ट्रा H2SO4 नहीं बनने वाला, क्योंकि उसमें प्रेजेंट जो SO3 है उसका अमाउंट 0 हो गया। अनिमेश क्लियर हुआ? 0 तो नहीं हो सकती ना लेवलिंग, परसेंटेज लेवलिंग, सैंपल तो 100 ग्राम तो रहेगा ही। लेवलिंग हमेशा, लेवलिंग की जो रेंज है वो 100 से 122.5 रहेगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक?